जयपुर से बड़ी खबर। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता खबर जो कि चोमू में हुई डकैती के मामले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पकड़े गए डकैतों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम जैन को लेने वाले थे निशाने पर और बदमाशों को पदम जैन की काली कमाई, बेनामी संपत्ति और करोड़ों रुपए के कैश की जानकारी थी, जिसके तहत ईडी और एसीबी से बचने के लिए पदम जैन और उसके बेटे पीयूष जैन ने ये योजना रची थी। वहीं पर पीयूष ने अपने ससुराल में दस्तावेज रखवाए और काली बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों के जेवरात इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों के पास ये बदमाश गए और काली कमाई को जब्त कराने के लिए ये बदमाश पहुंचे थे और एक बड़े सरकारी अधिकारी की सूचना पर भेजा गया था इन दो बदमाशों को। ईमानदारी का बड़ा मुनाफा कमाने की फिराक में ये बदमाश थे, लेकिन जांच एजेंसियों से बदमाशों को कोई बड़ा मुनाफा नहीं मिलता। लेकिन काली कमाई पकड़वाने के लिए ये बड़ा मुनाफा नहीं मिलता है। ऐसे में खुद बदमाशों ने लालच में ये डकैती की योजना रच डाली। अंदरूनी सूत्रों से मिली ये जानकारी और एक पिकअप में नए नोटों से भरी हुई गाड़ी को पदम जैन ने ठिकाने पर लगाया। चोमू इलाके में ही अंडरग्राउंड करवाने की जानकारियां यहां पर मिली थी। हालांकि नोटों से भरी हुई पिकअप की तलाश में ये मारामारी चल रही है। तो देखिए किस प्रकार से चोमू में हुई ये बड़ी डकैती को लेकर अपडेट सामने आया है। करोड़ों रुपए की कैश की जानकारी थी और ये सोची समझी साजिश जिसको लेकर ये रचना रची गई, जिसको लेकर कैसे डकैती की जाएगी, इसको लेकर बातचीत। यादवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, काली बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, करोड़ों के जेवरात यहां पर मिले, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात है पहले से ही ये प्री प्लानिंग कर ली गई थी बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। देखिए छवि, बिल्कुल हमको हमारे अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें बात सामने आई कि जो ये डकैती का जो पैसा जो था ये बेसिकली उस चोर के घर से बरामद हुआ था जो कि खुद पहले एसीबी के जाल में फंसा हुआ है और जिसके खिलाफ ईडी की जो एजेंसी, ईडी और आईटी जैसी कंपनियां जो एसीबी जैसी एजेंसियां जो हैं वो ये एजेंसी इन्वेस्टिगेशन वाली जो एजेंसियां ये जांच पड़ताल कर रही है। और हमें एक गुप्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है पता चला है कि जब एसीबी की रडार पर, ईडी की रडार पर जब ये जलदाय विभाग का ठेकेदार पदम जैन था तो उसी वक्त पीयूष जैन और उसका जो पदम जैन का जो बेटा है पीयूष जैन, उसने अपने ससुराल के अंदर जो करोड़ों रुपए की बेनामी काली संपत्ति, जो काली कमाई से जो संपत्ति अर्जित की थी उसके जो दस्तावेज थे वो अपने बैग भर के, कम से कम 4 से 5 बैग भर करके उसने अपने ससुराल में यहाँ पर श्रवण कुमार अग्रवाल के घर पर रखवा दिए थे। इसके अलावा भारी मात्रा में जो सोना जो था, जेवरात जो थे वो भी यहाँ पर कराए थे। इसके अलावा एक जानकारी जो हमें गुप्त सूत्रों से मिली है और ये सूत्र जो है हमारे सरकारी सूत्री है और उन्हीं से जब जानकारी सामने आई पता चला है कि जब ईडी के रडार पर जब ये संजय जैन जो था, माफ कीजिएगा जो पदम जैन जो था, उसी दौरान इस पैसे को ठिकाने लगाया गया और एक पिकअप में भर करके एक बड़ा पैसा जो था, बड़ा मोटा पैसा जो अमाउंट जो था वो यहाँ से भेजा गया और एक पिकअप गाड़ी जो यहाँ से गई थी उसको ठिकाने यहाँ पर इस पदम जैन ने लगाया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है, जब ये सारी चीजें सामने आई तो वहां आसपास के लोगों को इस बात की भनक थी कि संजय, माफ कीजिए, पदम जैन जो है उसका जो पैसा है वो उसके ससुराल में, उसके बेटे के ससुराल में रखा हुआ है। और इस बात की जानकारी जो थी वो जो बदमाश जो पकड़े गए, डकैत जो पकड़े गए हैं, इनको इस बात की जब जानकारी दी गई तो कहा गया कि इस पैसे को अगर इनको पकड़वाएंगे किसी बड़ी एजेंसी के मार्फत और इस पदम जैन के पैसे को सीज कराएंगे या बेनामी काली संपत्ति को सीज कराएंगे तो उसके एवज में इनको बड़ा मुनाफा जो है एजेंसी शायद दे सकती है। और इसी के चलते एक सरकारी अधिकारी ने इन बदमाशों को सबसे पहले इन एजेंसियों के पास भेजा और ये जो बदमाश जो पकड़े गए हैं, जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है, बदमाश सीधे उन एजेंसियों के पास भी गए थे, आईटी के पास, आईटी में गए, इसके अलावा ईडी के अधिकारियों के पास भी जाकर के मिले। देखिए इनको बहुत ही दोयम दर्जे का जो मुनाफा था, जो 5%, 2 से 5% का जो मुनाफा मिलता है वही मुनाफा इनको मिल रहा था। लेकिन ये जितने जो लोग हैं इनका ये मानना था, ये जो पकड़े गए बदमाश है, कि हमें एक बड़ा मुनाफा चाहिए अगर हम इतने करोड़ रुपए जो अगर पकड़वाएंगे, सीज करवाएंगे, जो इस पदम जैन ने। बिल्कुल यादवेंद्र, क्योंकि अब दर्शकों को अपडेट दे दे, चूंकि यहाँ पर जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी प्रेस वार्ता की थी, उसके बाद कई खुलासे किए, 5 लोगों को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है चोमू में हुई डकैती के मामले में अब पूछताछ में ये बड़ा खुलासा निकल
निकल के सामने आया, क्योंकि जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम जैन को लेने वाले थे निशाने पर और बदमाशों को पदम जैन की काली कमाई और बेनामी संपत्ति साथ ही करोड़ों रुपए के कैश की जानकारियां पहले से थी और ईडी और एसीबी से बचने के लिए पदम जैन और उसके बेटे पीयूष जैन ने ये योजना रची थी, जिसको लेकर ये पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी और पीयूष ने अपने ससुराल में दस्तावेज भी रखवा दिए थे। यादवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, चूंकि यहाँ पर काली बेनामी संपत्ति के दस्तावेज की बात की जाए और ऐसे में इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास में गए थे ये बदमाश, ऐसे में बात की जा रही है जहां पर ये बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा था काली कमाई को लेकर, लेकिन जो गाड़ी है नोटों से भरी हुई पिकअप, उसकी तलाश अभी भी जारी है। आखिर क्या कुछ उस पर जानकारी निकल के सामने आई? देखिए सभी मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बदमाश जो थे इन्होंने ही पूरी प्लानिंग की थी और जब इनको लगा कि जो बड़ी एजेंसियां हैं जो इनकम टैक्स और ईडी जो है उनको मुनाफा नहीं दे रही है, तो इन्होंने मन में लालच आया और उसके बाद ये बदमाश जो थे इस काली कमाई को लूटने के लिए इन्होंने एक प्लानिंग रची और इसी की जो गुप्त जानकारी जो थी जो वहीं के लोग कर इस तरह पे जुटाई गई और रैकी की गई और रैकी करने के बाद ये लोग डकैती डाल करके यहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन छवि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब जो बेनामी संपत्ति मिली है उस संपत्ति की जांच जो है जो कागजात दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, स्क्रूटनी की जा रही है कि क्या कहीं इसमें सरकारी विभागों से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज तो नहीं है, क्योंकि पीएचडी के ठेकेदार है तो और जिस तरीके से एजेंसियां जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, पदम जैन से जुड़े मामले को लेकर, जन जीवन मिशन जो चल रहा था, टेंडरों में घोटाला का जो मामला था उसको लेकर के, क्योंकि चंगुल में फंसा हुआ पदम जैन, तो ये दस्तावेज कहीं इससे जुड़े हुए तो नहीं है। इसके अलावा ये बेनामी संपत्ति किस किस के नाम है ये भी एक बड़ी जांच का विषय है। इतना नहीं, कुछ जमीनों के कागजात जो मिले हैं क्या किसी कई अधिकारियों के हैं या इसके अलावा कई बड़े रसूखदार नेताओं से जुड़े हुए कहीं कहीं ये दस्तावेज तो नहीं है। ये नाम जो है फिलहाल अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि जयपुर कमिश्नर ने जो अभी पीसी की तो उनसे हमने बात भी करने की कोशिश की तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए और उनका कहना है कि हम इन दस्तावेजों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद संबंधित जो एजेंसियां हैं उनको भी इस बात की जानकारी दी जाएगी, जिसमें ईडी हो या ईडी के अलावा जो इनकम टैक्स हो, तो निश्चित तौर पे मानिएगा जब उनको ये जानकारी दी जाएगी, उनको एक लेटर लिखा जाएगा। हमारी डीजीपी से बात हुई है, कमिश्नर से बात हुई है, उनका कहना है कि ये दस्तावेज जो है ये कोर्ट में प्रस्तुत करने के अलावा इनकी रिपोर्ट जो है वो इन संबंधित एजेंसियों को भी दी जाएगी। तो ये मानिएगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है और इसी घालमेल के चलते यहाँ पर जो है अब जो खुद श्रवण कुमार जो अभी तक परिवादी बना हुआ था, हो सकता है उस पर भी यहाँ पर वो भी गिरफ्तार हो सके कि उससे जब क्योंकि संतुष्ट पर जवाब जब ही दे पाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं उससे तो ये प्रतीत होता है सारे दस्तावेज उस पदम जैन के ही हैं। लेकिन अब जब जांच करेगी तो ये दो लोग जिनके दस्तावेज है तो निश्चित तौर पर वो भी अब यहाँ पर जांच के कटघरे में यहाँ पर खड़े होंगे और जांच के कटघरे में आएंगे, चाहे वो किसी विभाग के अधिकारी हो चाहे और अन्य विभागों के सरकारी अधिकारी हो। ये सारी चीजें जो है अब ईडी और इसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसके अलावा एसीबी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो एक ये जो मामला सभी छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे मामला। आप सोच सकते हैं कि जल जीवन मिशन के तौर पे जब ये घोटाला हुआ उसके बाद टेंडर दिए गए, किस तरीके से फर्जी दस्तावेज लगा करके जो योग्यता नहीं रखती थी फर्म उसको भी यहाँ पर टेंडर दिए गए और उसके बाद जब नाम सामने आया, और इतना नहीं जब नाम सामने आया तो यहाँ पर ये पूरे छुपा करके ईडी से और आईटी से बचने के लिए दस्तावेज उसके बेटे ने अपने ससुराल में छुपाए कि किसी को भनक ना लग सके। लेकिन अब पूरा मामला एक्सपोज हो चुका है और अब वो काले चेहरे जो है बेनकाब होंगे जो इस पदम जैन से जो कड़ी से कड़ी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी चीज जो थी वो संजय बड़ाया का जब नाम सामने आया था, जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसमें भी बात सामने आई थी कि बड़े पैमाने पर जब संजय बड़ाया के यहाँ पर जब ईडी की रेड पड़ी थी जब तो उस दौरान भी कुछ जो बड़ा कैश जो था पदम जैन ने वो अपने घर से गायब किया था और पिकअप जो थी उस पिकअप में भर करके अपना कैश गया हुआ था। तो ये जो मारामारी जो चल रही है उस पिकअप को भी तलाश करने की, क्योंकि गुप्त सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, हम इसको पुख्ता तो नहीं कह सकते लेकिन इतना जरूर है कि हमारे जो सोर्स बेहद मजबूत है, अब तक जो भी सूचना हम तक पहुंचाई है वो कहीं ना कहीं सच निकली है। तो माना जा रहा है कि ये सूचना बिल्कुल एकदम बेहद सच है और जो सरकारी अधिकारी ने, क्योंकि इसमें नाम बताने से इनकार किया है, हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने इन बदमाशों को बाकायदा इस एजेंसियों के पास भेजा था। तो इसी दावे के साथ हमने इस खबर को प्रसारित किया, उसको बताया है कि निश्चित तौर पे अब इस पूरे घटनाक्रम में जो कड़ी जुड़ेगी वो आप माफ कीजिएगा ईडी और इनकम टैक्स की जो एजेंसियां हैं वो भी अब इस पुलिस की कार्रवाई के दौरान जुड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि दस्तावेज जो है वो कहां पर इसने संपत्तियां अर्जित कर रखी है काली कमाई से,
ये सामने आना जरूरी है। लेकिन फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और स्क्रूटनी की जा रही है। जो दस्तावेज मिले हैं स्क्रूटनी के बाद में वो नाम सामने आएंगे कि ये वाकई में क्या पदम जैन के हैं या अन्य सरकारी दस्तावेज भी इनसे बरामद हुए। अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई जब बदमाश डकैती डालने गए तो उनको अंदेशा था कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जेवरात भरे हुए हैं और बड़े पैमाने पर कैश हो सकता है। लेकिन कैश और जेवरात की जगह यहाँ पर बड़े पैमाने पर सरकारी दस्तावेज मिले, सरकार संपत्ति के दस्तावेज मिले, बड़े ट्रॉली बैग। आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रॉली बैग जब चोरी हुए थे, क्योंकि डकैती डली थी, जब ट्रॉली बैग को लेकर चले गए थे, तो ट्रॉली बैग के अंदर ये दस्तावेज जो थे ये पदम जैन ने अपने घर से सीधे यहाँ से अपने बेटे के मार्फत अपने समधी के यहाँ पर छुपा दिए थे। लेकिन अब चूंकि चीजें जब खुली है, पूरा मामला खुला हुआ है, तो पता चला कि सारी चीजें कड़ी से कड़ी इस तरीके से मिली और ये सारे बदमाश पकड़े गए। सब बदमाशों से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी और ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिरकार वो सरकारी अधिकारी जो है जिसके जरिए ये लोग सीधे इन एजेंसियों के पास गए थे और उनको किस तरह की पूरी जानकारी थी। इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल अब जो पुलिस की जो टीम है वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके अलावा माना जा रहा है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जो क्योंकि इतना बड़ा मात्रा में गोल्ड भी मिला है, तो फिलहाल क्योंकि सीधे तौर पे तो जो परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया था उसने खुद का बताया था, लेकिन बाद में पता चला ये उसका है, तो कहीं ना कहीं जो परिवादी जो है हो सकता है उस पर भी किसी भी प्रकार का कोई आईपीसी की धारा के तहत यहाँ पर कोई कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे उसको भी इस पूरे मामले के अंदर मुलजिम बनाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। बिल्कुल सभी चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम जैन और साथी पीयूष जैन से पूछताछ की जा रही है, पकड़े गए और भी लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि दस्तावेज मिले हैं, सरकारी लोगों के नाम इसमें शामिल है, सरकारी दस्तावेज, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन काली कमाई को जब्त करने के लिए पहुंचे थे एक बड़े सरकारी अधिकारी की सूचना पर इन दो बदमाशों को भेजा गया और बड़ा मुनाफा कमाने की फिराक में ये बदमाश थे। लेकिन अब ऐसे में लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है और कई लोगों को पकड़ लिया गया है। हालांकि नोटों से भरी हुई पिकअप की तलाश पे अभी भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन तलाश क्यों ही जारी रहेगी। जहां पर ये तस्वीरें भी देखें, जब जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मीडिया से मुखातिब हुए, उसके बाद में इस वारदात का खुलासा किया जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम जैन को निशाने पर लेने वाले थे। तो देखिए, प्रेस वार्ता के दौरान भी कई खुलासे किए, दस्तावेज को लेकर भी कहा कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही हम इसे सामने करेंगे। तो देखिए, चोमू में हुई डकैती के मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर पकड़े गए डकैतों से पूछताछ की जा रही है और कई और खुलासे होने की संभावनाएं जताई गई है। जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम जैन और पीयूष जैन, इन सभी से बातचीत की जा रही है। कई सारे पूछताछ में और भी लोगों के नाम इसमें शामिल होने की संभावनाएं हैं और काली कमाई को लेकर और नोटों से भरे हुए जहां पर डकैत उसे भी पकड़ने की यहां पर कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में पकड़े गए डकैतों से पूछताछ की जा रही है और ये तस्वीरें भी आप देखिए, इन डकैतों को पकड़ लिया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ईडी और एसीबी से बचने के लिए भी इन्होंने साजिश रची, जिसमें मुख्य नाम पदम जैन और पीयूष जैन का सामने आया है। जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम जैन का नाम इसमें शामिल है। उसके अलावा कई और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर अभी पुलिस इसे कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लगातार यहाँ पर कई सारे अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं। पूछताछ के बाद और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं।